गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं रानी मैम वर्ग 6 के लिए आज हिंदी अंकुश भाग 6 लेकर के उपस्थित हूँ। उसका प्रथम पाठ है कोयल, जिसे मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, कोयल एक पक्षी का नाम है। कोयल को आप लोग देखे हुए भी हैं और उसकी आवाज़ भी सुने हुए हैं। कोयल का रंग बहुत ही काला होता है, लेकिन उसका आवाज़ जो है उतना ही मधुर होता है, मीठा होता है। तो इस कोयल कविता के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कवित्री ने इस कविता के माध्यम से बच्चों में कोयल के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की है। पक्षी के प्रति उनका प्रेम पनपाया है। और इस कविता के माध्यम से ही माँ और बच्चों के आपसी प्रेम का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है इसमें। बच्चों, संसार में बहुत सारे प्राणी होते हैं और सभी में कुछ न कुछ गुण जरूर पाए जाते हैं। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ है। जैसे यहाँ कोयल है तो उसका रंग काला होता है पर आवाज मीठा होता है। कुत्ता जो होता है वह कितना स्वामी भक्त के लिए है नामी हुआ। इसी तरह सभी पक्षी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो इस कविता से हमें सीख भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। इसी को इसमें दर्शाया गया है, आप ध्यान से देखिए। पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में यह कविता लिखी गई है। इसका कठिन शब्द नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अर्थ भी इसका सीधा सीधा है कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। यहाँ बच्चों को दिखा रही है कवित्री कि कोयल देखो काली है पर इसकी आवाज जो है वह बहुत मीठी है। और इसने ही कोयल कैसे बोलती है? कुक कुक। और कहती है कि इसने ही अपनी मीठी आवाजों से आम में जो है, जो अभी खट्टे खट्टे हरे हरे थे, वह इसी के आवाज से वह रस भरे और पीले पीले हो गए। इसकी ही सुमधुर आवाज से इसमें मिठास आ गया है। और कह रही हैं कि हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, और ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। यहाँ कवित्री कह रही है कि हमें देख करके नीचे गिरते हैं जिसे हम खुश होकर खाते हैं, कोयल ऊपर गाती है और हम उसे नीचे वो उसको बुलाते हैं। अगला पैराग्राफ है। कोयल कोयल सच बताओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो। इस पैराग्राफ में कवित्री बता रही हैं कि जब कोयल आपको गर्मी के सीजन में दिखाई देती है, जब फल का आम का सीजन होता है, आप ध्यान दिए होगा, उसी समय कोयल की आवाज भी सुनाई पड़ती है। तो बीच में कोयल दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए उससे पूछ रही हैं, बच्चे जो हैं उससे पूछ रहे हैं, बच्चों के माध्यम से यहाँ कवित्री पूछ रही हैं कि कोयल कोयल सच बताओ क्या संदेशा लाई हो। जब कोयल आकर के कुक कुक करके बोल रही हो तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सही सच बताओ कि क्या संदेशा लाई हो, और बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्योंकि आम का सीजन खत्म होने पर, बसंत ऋतु खत्म होने पर कोयल नहीं दिखती है, बसंत ऋतु में ही आती है। तो पूछ रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद तुम इस डाली पर आई हो, तुम अपनी आवाज में क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो, मुझे तो कोयल रानी बतला दे। इसको कोयल रानी इसलिए, कोयल को रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि पक्षियों में, सभी पक्षी में इसी का आवाज बहुत मीठा है, इसलिए इसे कोयल रानी, पक्षियों की रानी है, कोयल रानी है। तो पूछ रहे हैं बच्चे कि प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। गर्मी से जो धरती तपती रहती है, तो बच्चे कह रहे हैं कि क्या उसको प्यासी है धरती, उसी के लिए तुम मेघ से पानी मांगती हो, या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल को बुलाती हो। या इस कड़ी धूप में
तुम हमको देख रही हो कि हम गर्मी से परेशान हैं, हमें कष्ट है, इसलिए तुम बादल को बुला करके उनसे छाया मांग रही हो मेरे लिए। बोलो तुम क्या तुम संदेश लाई हो, क्या तुम बोल रही हो, बच्चे उससे पूछ रहे हैं। तो इसमें इतने पैराग्राफ का मौखिक प्रश्न यहाँ पूछा गया है, जिसको मैं पढ़ रही हूँ और आंसर भी बोल देती हूँ। और इस सबको मैं पहले भेज चुकी हूँ, फिर से आप देख लेंगे। मीठी बोली किसकी है? तो मीठी बोली कोयल की है। कोयल गा गा कर किसे बुलाती है? तो कोयल गा गा कर बच्चों को बुला रही है। कोयल मेघों से क्या मांगती है? कोयल मेघों से प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। कोयल को देखकर बच्चे खुश क्यों होते हैं? कोयल को देखकर बच्चे खुश इसलिए होते हैं क्योंकि कोयल की मीठी बोली से ही कोयल की मीठी बोली बच्चों को पसंद है और उनके आवाज की मिठास से ही आमों में मिठास आती है। आम पकड़ के गिरते हैं और बच्चे उसे खाते हैं। आगे देखिए, तीसरा पैराग्राफ है आपका। जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं। तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती हो। मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। उन्हें उठाकर बड़े मजे में खाते हैं हम मनमाना। आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। यहाँ बच्चे की मनोदशा को कवित्री बड़ी ही सुंदर रूप से व्यक्त की हुई है। कह रही हैं कि जो भी हो, जो कुछ भी हो, तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं। तुम काली हो, जैसी भी हो, लेकिन तुम्हें देखते हुए हम खुश हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे आने से तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पाते हैं। तुम्हारे आने से हम बहुत कुछ पा जाते हैं। उसी के आने से हमको मीठी मीठी आवाज सुनने को मिलती है। हम भाव विभोर हो जाते हैं। मीठे मीठे आम मिलते हैं जिसके खाकर के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी आवाज पर सभी नाचा गाया करते हैं। तो वही बच्चे कह रहे हैं कि कुछ भी हो, तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं। तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पाते हैं। नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती। मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। जब ऊपर से कोयल गा करके आम को नीचे गिराती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उसे उठा कर बड़े मजे से खाते हैं। और कह रहे हैं कि उन्हें उठाकर बड़े मजे से खाते हैं मन मना, और आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। बच्चे कह रहे हैं कि ये सब चीज है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा जो आवाज है वो बहुत ही मीठा है, आमों से भी मीठा है। अगली पैराग्राफ में है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल तुम्हारी है, कहीं तुम्हारी है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बच्चों, इस पैराग्राफ बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। इसमें माँ बच्चों के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। माँ और बच्चे के आपसी संबंध को दिखाया गया है, प्रेम को दिखाया गया है। और माँ और बच्चे का जो प्रेम जो है सो अनोखा प्रेम है। तो यहाँ हम बच्चे जैसे माँ से घुल मिलकर रहते हैं। माँ हमें हर चीज सिखाती है, उठना बैठना बोलना सब सिखलाती है। उसी तरह बच्चे पूछते हैं कि क्या तुमने जो मिठास पाया है, अपनी बोली में जो मिठास पाया है, तुम माँ से पाई हो। क्योंकि माँ ही बच्चे को कड़वा और मीठा बोलना सिखाती है। जैसा माँ बोलेंगी बच्चे वैसा ही बोलेंगे। तो वही पूछ रहे हैं बच्चे, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। जिस तरह हम अपने माँ के बच्चे हैं, माँ हमें बहुत प्यारी है, माँ हमें बहुत प्यार करती है, क्या उसी तरह भी तुम्हारी कोई माँ है जो तुम्हें डाल डाल पर उड़ना गाना सिखाया है। तुम्हारी जो मीठी बोली है यह भी तुम्हें उन्हीं ने सिखाया है। ऐसा बच्चे पूछ रहे हैं कोयल से। फिर अगली पंक्ति पैराग्राफ है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है।
इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी। बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना। हम तरू के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना। बच्चे, ये इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में बच्चों को आज्ञाकारी बनना, माँ की बातों को मानना, माँ को बच्चों के लिए घबराना, इस सब बातों को दर्शाया गया कि जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, खेलते हैं और शाम होने तक नहीं लौटते हैं तो माँ जो है सो घबरा जाती है और बार बार द्वार पर आकर उनका इंतजार करती रहती है। तो वही बात यहाँ कवित्री ने कोयल के माध्यम से बताई है और कोयल की माँ को आज्ञाकारी बताकर यहाँ बच्चों को भी आज्ञाकारी बनने की शिक्षा दी है। तो यहाँ लिख रही हैं कि बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। यानी जो बच्चे माँ की, अपने माता पिता की बात मानते हैं, उन्हें अच्छे बच्चे के रूप में माना जाता है। तो यहाँ कोयल के भी तारीफ कर रही है कि तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुम माँ की बात हमेशा मानती हो और इसीलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत सभ्य हो, आज्ञाकारी हो, इसीलिए तुम चिड़ियों की रानी कहलाती हो। अब फिर उसको कह रही है कवित्री की शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी। शाम होने पर जैसे हमारे अम्मा घबराने लगती है, उसी तरह कोयल के भी अम्मा घबरा रही होंगी और वह बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। यहाँ कह रही है कि वह घबरा करके बार बार दरवाजे तक आती होंगी, द्वार पर देखती होंगी कि वह आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे हमारी माँ हमारी प्रतीक्षा में बार बार दरवाजे पर आती है देखने, उसी तरह कोयल के भी माँ आके देख रही है। तो यह कह रही है कि हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आना। यहाँ सभी बच्चे कह रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं सभी, तुम भी जाओ अब और सुबह ही आ जाना, वो सवेरे ही आ जाना। हम तरू के नीचे नाचेंगे, तरू मतलब वृक्ष, और तुम ऊपर गाना गाना। हम पेड़ के नीचे नाचेंगे और तुम ऊपर अपनी मधुर आवाज में गाना और हम खुश होकर नीचे मस्त मग्न होंगे। और इससे संबंधित मौखिक प्रश्न है। ये अच्छा, आपको प्रश्न उत्तर जो भेजी थी उसमें यह मिस माइंड हो गई थी, नहीं लिख पाई थी, अभी आप लोग सुन लेंगे। कोयल को मीठा बोलना किसने सिखाया? तो स्पष्ट है, कोयल को मीठा बोलना उसकी माँ ने सिखाया है। कोयल ने सदा किसकी बात मानी है? कोयल ने सदा अपनी माँ की बात मानी है। कोयल की माँ बार बार द्वार तक क्यों आती होंगी? कोयल की माँ बार बार द्वार तक अपने बच्चे के इंतजार में आती होंगी। कवित्री ने कोयल को बड़े सवेरे क्यों बुलाया है? कवित्री ने कोयल को बड़े सवेरे इसलिए बुलाया है कि सुबह में बच्चे आके वह ऊपर गाएंगे और सभी बच्चे नीचे नाचेंगे और ऊपर से वह मीठे मीठे आम को टपकाएगी तो बच्चे मस्त होकर के खाएंगे। बच्चे, यहाँ कुछ शब्दार्थ है, संदेश जो पढ़ती हूँ। संदेशा का संदेश है समाचार, जो मेघ मतलब बादल, मनमाना मतलब अपनी इच्छा से, मिठास का अर्थ होता है मीठापन, द्वारे दरवाजे, तरू पेड़। बीच में कवित्री का परिचय है जो आप लोग पढ़ लेंगे और इसके बाद पाठ ज्ञान से जो प्रश्न है उत्तर उसका मैं लिख करके भेज चुकी हूँ। कहीं तो फिर पढ़ देती हूँ, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बड़ा वीडियो पढ़ने पर भेजने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर कल फिर पढ़ के या आपको लिख करके मैसेज कर दूंगी, व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आप लोग इस कविता को सुंदर राइटिंग में लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।